इस नाम से बुलाते हैं। और एक अवजार फिश स्वीट वाटर में कम से कम 10 kg तक बढ़ सकता है। तो बस अब मैं रिलैक्सिंग कर रही हूँ। ये फिश रोलिंग के लिए है। मल्लखांब झाल्यानंतर आपल्याकडे फिश फार्मिंग केली जाते। तुम्ही येताना जे पॉन्ड बघितले असेल ते सर्व आर्टिफिशियल पॉन्ड आहेत। त्यामध्ये जवळजवळ 6 प्रकारचे फिश आहेत। पॉन्डमध्ये ड्रॅगनेट टाकली जाते, ड्रॅगनेट टाकल्यानंतर नेट खेचली जाते, खेचल्यानंतर जेवढे फिश त्या नेटमध्ये फसले जातात ते तुम्हाला सर्वांना बाहेर काढून टाकले जातात। हे सर्व गोड्या पाण्याचे फिश असतात। ते फिश कुठले असतात? रोहू, कटला, सिप्रण, चायनीज कार्प, पिराना, तिलापिया हे सर्व फिश तुम्हाला बाहेर काढून टाकले जातात। एक एक फिश जवळजवळ 7 ते 8 किलोपर्यंत एक फिश आहे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आई हूँ एक ऐसी जगह जो वन डे पिकनिक के लिए काफ़ी फेमस है। और मैं आई हूँ सगुना बाग। सगुना बाग ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आया है। और आपको यहाँ पे कैसे आना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप आ जाइए करजत स्टेशन। करजत स्टेशन से आप ईस्ट बाजू आ जाइए और ईस्ट से आप ऑटो रिक्शा ले लेना। ऑटो रिक्शा वाले यहाँ पे स्टैंडर्ड है 200 वन वे रुपीज़ आपके लेंगे। उसके साथ वो ऑटो वाले का नंबर भी लेना, क्योंकि आपको जाते वक्त उनके नंबर भी चाहिए रहेंगे, क्योंकि ये काफ़ी अंदर है। करजत से सगुना बाग 4 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आप देखोगे मेरे पीछे यहाँ से एंट्रेंस है, ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने पेमेंट वगैरह मतलब उन्होंने रिसीप्ट दी हम लोगों को और यहाँ पे हमने दिखाया। अभी 9:30 बजे ब्रेकफास्ट चालू होने वाला है, तो देखते हैं कि ब्रेकफास्ट में क्या है। और उसके बाद जो भी एक्टिविटीज़ चालू होगी वो 10 बजे के बाद चालू होगी। तो बस अभी के लिए हम लोग वेट करते हैं, नाश्ता वाश्ता कर लेते हैं, फिर हम आपको अगर जो भी एक्टिविटीज़ रहेंगे, क्या क्या यहाँ पे एक्टिविटीज़ मतलब वो लोग दिखाने वाले हैं, वो मैं आपको बताऊँगी। तो अभी के लिए आप थोड़ा वेट कीजिए और जो ब्रेकफास्ट में नाश्ता होगा वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। सो जैसे मैंने बोला, आज मैं सगुना बाग आई हूँ। सगुना बाग के बारे में मुझे बताना है। ये 55 एकर्स की जगह है, जिसमें से यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि 35 एकर्स एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के लिए यूज़ होता है, और यहाँ पे 5 एकड़ एग्रो टूरिज़्म के लिए, फिर यहाँ पे 10 एकड़ एक्वाकल्चर के लिए, और एक 5 एकड़ है वो एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए है। यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ करने जैसी है, जैसे कि यहाँ पे कैमल राइड है, बुलक कार्ट है, जो हर एक के प्राइजेज़ यहाँ पे लिखे गए हैं, कायाकिंग है, आर्चरी है। तो ये जैसे जैसे मतलब मैंने आपको बोला कि हम लोग पहली बार तो हम लोग ये नाश्ता कर लेंगे। नाश्ता करने के बाद 10 बजे एक्टिविटीज़ चालू होगी। तो जो 10 बजे से एक्टिविटीज़ चालू होने वाली है वो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि यहाँ पे ये फार्मिंग दिखाएंगे, फिर हनी बी कल्चर है, फिर उसके अलावा एसेंशियल ऑयल डिस्टिलेशन है कि यहाँ पे कैसे करते हैं, फिर बर्ड आइवरी है, फिर और काफ़ी कुछ है यहाँ पे, प्लांट नर्सरी, क्रैप फार्मिंग। तो ये सब हम लोग नाश्ता करने के बाद ये सब हम करने वाले हैं। और उसके अलावा जैसे मैंने बोला, देयर आर लॉट ऑफ पेड एक्टिविटीज़। तो अगर आपको हर एक पेड एक्टिविटी करनी है तो प्राइजेज़ अलग है सबके लिए। यहाँ पे सेगवे भी है जो 150 रुपीज़ पर पर्सन लेता है, और डर्ट को कार्ट राइड भी है जो 300 पर पर्सन लेता है। फिर यहाँ पे जिप लाइनिंग है, वो भी 300 है। तो अभी हम देखेंगे कि हम कौन सी एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। और अभी के लिए नाश्ता रेडी है, तो अभी जाते हैं और नाश्ता कर लेते हैं। सो अभी के लिए ब्रेकफास्ट में हम लोगों को आज इडली है, पोहा है, सांभर चटनी है। तो आज का जो ब्रेकफास्ट का मेनू ये है। इनका जो ब्रेकफास्ट है वो भी चेंज होते रहता है। तो अभी जस्ट खाएंगे, उसका मैं मतलब रिव्यू भी बताऊंगी कि कैसा है। जस्ट लेट मी ट्राई कि ये कैसा है। ऑनेस्टली ओके है। पोहा चेक करते हैं मतलब कैसा है। पोहा भी ठीक है, सो इन ऑल ओके है ये, लेकिन तीखा काफ़ी है। मैं तीखा खाती नहीं हूँ। सो या तो अभी के लिए हम लोग कंप्लीट कर देते हैं ब्रेकफास्ट को और फिर चलते हैं अपनी एक्टिविटीज़ की ओर। तो ये रही बुलक कार्ट की एक्टिविटीज़। ये 50 रुपीज़ है। अगर आपको यहाँ पे बैठना हो तो यहाँ पे आप बैठ सकते हो। तो यहाँ पे आपको रैबिट्स भी पकड़ने मिलेंगे, लिजर्ड्स है, कमेलियन है, बट मज़ा आ रहा है।
तो यहाँ पे आप कमेलियन भी पकड़ सकते हो। तो मैं पहले बहुत डर रही थी, बट ऐसी हिम्मत आ गई क्योंकि अंकल ने बोला कुछ नहीं करते हैं, तो बस मैंने उठा लिया। बहुत मज़ा आया। सुरुवात असेल ती आपली ॲग्रो टूरमध्ये असेल, कारण की हे ॲग्रो टूरिझम आहे। ॲग्रो टूरमध्ये तुम्हाला फार्मिंगविषयी माहिती मिळेल, काही मेडिसिन प्लांट्स वगैरे असतात त्याविषयी तुम्हाला इन्फॉर्मेशन तिकडे दिली जाईल। ॲग्रो टूर झाल्यानंतर आपल्याकडे हनीबीचा डेमो दाखवला जातो। आपल्या सगुणा बागमध्ये जवळजवळ 10 ते 12 प्रकारची हनी काढली जाते। हनी कशी काढली जाते त्याविषयी तुम्हाला तिकडे इन्फॉर्मेशन दिली जाईल। हनीबीचा डेमो बघितल्यानंतर आपल्याकडे खूप सारे लव बर्ड्स वगैरे आहेत। तुमच्या हातात फूड दिलं तर फूड दिल्यानंतर जे काही लव बर्ड्स वगैरे असतात ते तुमच्या हातावरती येऊन बसले जातात, हे तुम्ही एन्जॉय करू शकता। हे लव बर्ड्स बघितल्यानंतर आपल्याकडे म्युझियमचं ओपनिंग झालेलं आहे। वस्तु संग्रहालय, त्यामध्ये जुन्या काळामध्ये ज्या काही गोष्टी असतील त्या आपण तिकडे ठेवलेल्या आहेत, त्या तुम्ही तिकडे पाहू शकता। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी एक्टिविटीज़, जैसे मैंने बोला, बताई जाती है। तो ये है ऑयल डिस्टिलेशन, तो यहाँ से ये लोग ऑयल निकालते हैं। तो यहाँ पे नीलगिरी के ऑयल मिलते हैं और काफ़ी सारे ऑयल्स मिलते हैं। उसके अलावा फिर यहाँ पे जो है हनी बी के बारे में जानकारी दी जाती है। तो अगर यहाँ पे आपको हनी भी लेना हो तो आप ले सकते हो, लेकिन एक अच्छी चीज़ जो है उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है कि अगर आप इसको हार्म नहीं करते हो तो वो आपको भी हार्म नहीं करते। आप देख सकते हो सगुना बाग में ये बहुत स्पेशलिटी है। आप लव बर्ड्स के साथ आप इनको खिला भी सकते हो, और मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि आप यहाँ पे आइए, डरिए मत। यू जस्ट टेक इट एंड एन्जॉय इट। ये लास्ट मैंने बैंकॉक पे किया था, उसके बाद मैंने किया ही नहीं है, बट अमेजिंग, आई एम लविंग दिस, क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे आप रैबिट्स भी देख सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ रैबिट्स ओवर हियर, तो वो भी मैंने आगे पकड़े थे। ये जो वास्तु संग्रहालय है ये इन्होंने अभी ही दशहरा के टाइम पे चालू किया है, जैसे ही गाइड ने हमको बताया। तो यहाँ पे आप बहुत ही पुरानी चीज़ देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे स्टैम्प्स हो गए, फिर यहाँ पे आपको कॉइन्स हो गए हैं। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। तो आप ज़रूर आइए, क्योंकि ये जस्ट एक नया ही बना है। और आपको यहाँ पे जो सिनेमा की जो बुकलेट्स है वो भी आपको यहाँ पे देखने मिलती है। तो आप आइए, एंजॉय कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। आप सीनियर सिटीजन्स को भी यहाँ पे आप ला सकते हैं, उनको भी बहुत ही पसंद आएगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑस्ट्रिच भी देखने मिलेंगे। ऑस्ट्रिच के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। गाइड ने बताया है कि ऑस्ट्रिच के कैसे आप पहचान सकते हो, तो वो इन्फॉर्मेशन दी जाती है। उसके अलावा आपको यहाँ पे स्नैक्स पकड़ने की भी आप पकड़ सकते हो। यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि मैंने स्नैक को पकड़ा है, पहले काफ़ी डर लग रहा था। फिर यहाँ पे जैसे मैंने बोला एग्रो टूरिज़म है, तो काफ़ी पेड़ पौधे फ्लावर्स हैं। यहाँ पे उन्होंने एक नर्सरी भी की है। जो प्लांट्स आपको दिख रहे हैं, जो हल्दी के प्लांट्स हैं, वो ये प्लांट्स हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो ब्रिंजॉल की सब्ज़ी है वो भी यहाँ पे उन्होंने उगाई हुई है। उसके अलावा यहाँ पे आपको बटरफ्लाइज़ भी देखने मिलेंगे, तो काफ़ी बटरफ्लाइज़ हमें दिखने को मिल रहे थे। फिर ये जो आपको लोटस दिख रहा है वो एक्चुअली लोटस नहीं है, लेकिन ये लिली फ्लावर बोलते हैं। हम लोगों को इसके बारे में भी बहुत डिटेल में जानकारी दी गई थी। फिर आया मलखम। मलखम यहाँ के जो लोकल स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे बच्चे लोग हैं, वो यहाँ पे अपना प्रदर्शन दिखाते हैं। यहाँ पे जो वो सर आते हैं, इनको ये फ्री में उनको सिखाते हैं। तो बच्चे लोगों ने काफ़ी अच्छे से मलखम किया था। यहाँ पे 2 वे में बताते हैं, एक मलखम है और एक रोप है। तो काफ़ी मेहनत लगती है। तो ये बच्चे लोगों ने अच्छा खासा मेहनत किया है, और अगर आप उनको देना चाहोगे तो आप दे भी सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको फ़िश जो फार्मिंग है वो की जाती है। और यह जो आपको ग्रीन ब्राउन दिख रहा है वो एल्गे है। तो ये जो लोग फ़िश नेट से पकड़ते हैं, और जितनी भी फ़िशेज़ है यहाँ पे वो आपको दिखाते हैं, हर एक फ़िश के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं, और आपको काफ़ी मज़ा आएगा। और हर एक फ़िश के बारे में, जैसे मैंने बोला, काफ़ी एक डिटेल जानकारी देते हैं। प्लस वो वज़न में, मतलब वो काफ़ी हैवी भी होते हैं। तो जब आप पकड़ना चाहोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो फ़िश कितनी हैवी है यहाँ पे। इस नाम से बुलाते हैं, और एक ऊंचा फिश स्वीट वाटर में कम से कम 10 kg तक बढ़ सकता है। तो फ़िलहाल मैं ये पॉटरी सीख रही हूँ, कर रही हूँ, कभी किया नहीं है, बट एक विश था कि मैं कब करूँगी। बट फाइनली सगुना बाग ने ये अपॉर्चुनिटी दी और कर रहे हैं ये पॉटरी का। सो ये मैंने पॉट बनाया। अगर आपको इसको ये लेना है तो 50 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा, और आप ले सकते हो।
बट आप जो भी ये पॉटरी कर रहे हो वो एकदम फ्री है। बट इट वॉज़ अ गुड एक्सपीरियंस, मैं बोलूँगी मज़ा आ गया। मेरी काफ़ी इच्छा थी कि ये करूँ करके, तो फाइनली अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने ग्रैब कर लिया और मैंने ये इसका आनंद उठा लिया। तो आप भी आइए सगुना बाग में और आप इन्जॉय कीजिए, क्योंकि हर एक चीज़ यहाँ पे अपने आप में ही बहुत ही सुंदर है, ये मैं ये बोलूँगी। तो यहाँ पे आपको फेस रीडिंग और पाम रीडिंग करना हो तो यहाँ पे आप वो भी कर सकते हो, और यहाँ पे आपको प्लांट्स भी लेने हैं तो यहाँ से भी आप ले सकते हो मेडिसिनल प्लांट्स, जो आप अपने घर पे भी आप रख सकते हो। सो हमने 10 बजे से लेके अभी 1:45 बजे हुए हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि हम लोगों ने बेसिकली इसके दरमियान हमने क्या क्या एक्टिविटीज़ की। मतलब यहाँ पे हम लोगों को जो गाइड दिया था, तो गाइड ने हम लोगों को काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दी, जैसे बैम्बू के बारे में इंफॉर्मेशन दी, यहाँ पे जो फार्मिंग होती है वो कैसी होती है, राइस की जो टेक्निक है वो कैसी होती है। फिर यहाँ पे 6 टाइप्स की फ़िशेज़ होती है जो वो लोग यहाँ पे आर्टिफिशियल पॉन्ड में उन्होंने डाला हुआ है, तो वो लोग कैसे निकालते हैं वो फ़िश के यहाँ पे ही वो लोग ब्रीडिंग करते हैं। फिर 4 बजे के बाद बोटिंग होगा। सो काफ़ी सारी बिटवीन्स एक्टिविटीज़ हुई थी। फिर यहाँ पे लोटस था, बट वो लोटस एक्चुअली नहीं था, वो लिली लोटस था, उसको लिली लोटस बोलते हैं। बेसिकली इट इज़ नॉट अ लोटस एक्चुअली, जो मार्केट में जो मिलता है वो। सो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें थी। अभी तो हम लोग ने बर्ड्स, हम लोगों ने, वो तो बेस्ट पार्ट था, मैं भूल कैसे गई, बर्ड फीडिंग था। फिर यहाँ पे आप स्नेक को भी छू सकते हो तो वो भी किया। ऑस्ट्रिच थे तो वो भी आप हाथ लगा सकते हो, फ़ोटो ले सकते हो। सो ऐसी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है। पॉटरी था, पॉटरी हमने की, और बस ये करते करते फ़िलहाल 2 बज गए। तो अभी के लिए अगर मैं खाने की बात करूँ तो यहाँ पे छोले हैं, यहाँ पे कॉलीफ्लावर की सब्ज़ी है, कॉर्न दिया हुआ है, चपाती है, सैलड है, गुलाब जामुन है, छाछ दिया है, पापड़ है और दाल राइस है। तो अगर आपको यहाँ पे, मतलब अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपना खाने के लिए मैंने अलग बोला है, जहाँ पे कम तीखा खाना मैंने बोला है, तो वो बना है, तो बस वो आ जाएगा और फिर हम खाएंगे। उसके बाद आज यहाँ पे मैजिक शो होने वाला है, तो मैजिक शो भी हम लोग देखने वाले हैं। और मेरा फ्रेंड क्या बोल रहा है, हाँ, और यहाँ पे मेहंदी का भी है, मेहंदी अगर आपको लगाना हो तो ये भी वहाँ पे एक्टिविटी होने वाली है। तो अभी के लिए अभी हम लोग एंजॉय कर लेते हैं हमारा लंच, और फिर लंच के बाद हम जाएंगे मैजिक शो, तो बस आप वेट कीजिए। तो यहाँ पे मैजिक शो काफ़ी एंजॉय कर रहे थे बच्चे से लेके बड़ों तक, और काफ़ी हैंड ट्रिक्स में उन्होंने अच्छा कमाल दिखाया। यहाँ पे टेस्टिंग काउंटर है, यहाँ पे आपको हनी मिलेगा, फिर यहाँ पे आपको अचार मिलेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ पिकल्स मिलेंगे यहाँ पे। तो अगर आपको बाय करना है तो आप बाय कर सकते हो। तो एंट्रेंस के यहाँ पे ही आपको एक कलाकार दिखेंगे जो बैम्बू से काफ़ी वस्तुएं बनाते हैं, जैसे कि ये बास्केट हो गई, नेकलेस हो गई, इयररिंग्स हो गई। यहाँ पे आपको फ्रिज मैग्नेट भी मिल जाएंगे। तो अगर आपको यहाँ पे बाय करना हो तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। तो आप देख ही सकते हो वो कैसे कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो यहाँ पे राइफ़ल शूटिंग होती है, जो पर पर्सन 200 रुपीज़ लेते हैं और 10 राउंड लेते हैं, तो ये भी आप एंजॉय कर सकते हो। साथ में यहाँ पे ज़िप लाइनिंग भी है, जो ज़िप लाइनिंग है वो 300 रुपीज़ पर पर्सन है, तो 200 मीटर तक ये है। तो बच्चे लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। सो अभी मैं ये सेगवे राइड करने वाली हूँ, जो 150 रुपीज़ है। सो लेट्स सी, 3 राउंड्स मिलने वाले हैं, तो देखते कैसे होता है ये। एक्साइटेड। यहाँ पे मुझे फ़िश रॉडिंग करने में भी काफ़ी मज़ा आई थी। तो आप यहाँ पे फ़िश भी पकड़ सकते हो, बट आप लकी होने चाहिए क्योंकि पेशेंस चाहिए। सो अभी हम लोग बोटिंग के लिए आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी सारी फ़िशेज़ है जो सुबह में यहाँ पे फ़िश उन्होंने निकाली थी, तो हमको दिखाया था। कुछ 6 टाइप्स की फ़िशेज़ थी यहाँ पे। बट अमेजिंग, आई मीन नेचर के साथ आप यहाँ पे रह रहे हो, तो इट्स रियली गुड। उसके पहले हमने फ़िश रॉडिंग भी की, उसमें भी काफ़ी मज़ा आया। तो पूरे लक के ऊपर डिपेंडेंट है, बट या आई एम एंजॉइंग इट। सो सगुना बाग वंस इन अ लाइफ टाइम आप ज़रूर आइए। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पे पॉन्ड हाउस भी है।
सगुना बाग में आपको यहाँ पे कॉटेजेस भी मिल जाएंगे, डॉर्मेट्री भी मिल जाएंगे, यहाँ पे जो पॉन्ड हाउस है वो भी मिल जाएंगे, लेकिन ये सब आपको पहले से ही बुकिंग करना पड़ेगा क्योंकि आप एंड मोमेंट पे आओगे तो बुकिंग वगैरह सब फुल हो जाती है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बोटिंग किया, काफ़ी मज़ा आया। उसके पहले हमने फ़िश रॉड किया तो वो भी हमको काफ़ी मज़ा आया। और आप यहाँ पे देख सकते हो सगुना बाग में एक्टिविटीज़ काफ़ी सारी है, चाहे वो सेगवे क्यों ना हो या फिर आपको गो कार्ट क्यों ना हो या फिर ज़िप फ्लाइंग है वो भी है। तो सभी के ये सब पेड एक्टिविटीज़ है और सभी के प्राइजेज़ भी अलग अलग है। जैसे कि ज़िप लाइनिंग के 300 है, जो सेगवे मैंने किया वो 150 रुपीज़ है, बुलक कार्ट 50 रुपीज़ है। तो ये यहाँ पे आपको मतलब काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे आपको करने को मिलेगी। तो मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि आप सगुना बाग आइए, एंजॉय कीजिए। और जस्ट एक खाने की बात करूँ तो ओवरऑल खाना मतलब ओके है, उनका ब्रेकफास्ट और जो भी उनका लंच भी है वो भी काफ़ी ओके है। बट अदरवाइज़ इन टर्म्स ऑफ घूमने फिरने के लिए यहाँ पे आपको काफ़ी नॉलेजेबल सेशन मिलेगा। जैसे बैम्बू के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, काफ़ी सारी यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो आप ज़रूर आइए सगुना बाग में और यहाँ पे एंजॉय कीजिए। और एक चीज़ है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि करजत में हम लोगों ने 200 रुपीज़ पे किए थे, जो हम लोग माथेरान के साइड आए थे क्योंकि उनको ईस्ट से वेस्ट आना पड़ता है। अभी हम क्या करेंगे, जाने के टाइम पे हम लोग मतलब यहाँ पे जो टूर गाइड है वो हमको रिक्शा करा के देंगे जो 150 रुपीज़ लेंगे और फिर आपको स्टेशन के यहाँ पे वेस्ट के इधर उतार देंगे। सो या दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। आप मुझे बताइए कि आपको मेरा ये सगुना बाग वाला व्लॉग कैसे लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखना तो आपको मेरे आगे के व्लॉग्स पता चलेंगे। अब तक आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स पे भी आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो वो भी फॉलो कीजिए। तो मैं आपको मिलती हूँ अगले व्लॉग में। सो अंटिल देन बाय बाय।